हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट सेकंड। तो चलिए आज आप हेडिंग डालिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चों, गुडविल क्या होती है ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने उसको बहुत तरीके से कैलकुलेट भी किया है। तो अब चैप्टर नंबर 4 यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किस तरीके से गुडविल की ट्रीटमेंट होती है, हमको ये चीज़ इसमें सीखनी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले गुडविल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है ऐसी गुडविल जो पहले से ही अपीयरिंग इन बैलेंस शीट हो, यानी पहले से ही बैलेंस शीट में वो चीज़ आपको गुडविल लिखी हुई दिखेगी एसेट साइड। एक गुडविल ऐसी होती है जो नॉट अपीयरिंग होती है, गुडविल नॉट अपीयरिंग, जो कि अपीयर नहीं होगी इन दी बैलेंस शीट। तो कौन सी अपीयर होती है बच्चों? मैंने आपको बताया था, जो गुडविल कोई भी बिजनेस या फर्म अगर परचेज करता है तो वो आपको बैलेंस शीट में लिखनी पड़ती है, और अगर उनकी खुद बनाई हुई गुडविल है उनकी, तो फिर उसको वो बैलेंस शीट में शो नहीं करते। ठीक है, तो अगर मैं इसको बताऊं ये कहाँ पे अपीयर होती है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड आप लिखा हुआ देखोगे इस वाली गुडविल को, क्या नाम से लिखा होगा? गुडविल नाम से ही शो होगी बच्चों ये, जो कि अपीयरिंग होती है। और जो अपीयरिंग नहीं होती तो बैलेंस शीट में यहाँ पे कहीं पे भी ये चीज़ शो नहीं होगी, लेकिन एडजस्टमेंट में आपको इसके बारे में बताया होगा, जैसे कि गुडविल वैल्यूड एट डैश डैश डैश। ठीक है, दोनों गुडविल में आपको समझ आ गया। अपीयरिंग जो बैलेंस शीट में अपीयर होगी यानी एसेट साइड, और नॉट अपीयरिंग यानी एडजस्टमेंट में आपको मिली होगी। जो पहले से अपीयर होगी इसको हम क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे हम वही शो करते हैं जो हमने परचेज करी हो या फिर परचेज्ड गुडविल। और ये वाली गुडविल कौन सी होती है सर? फिर ये होती है बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको अगर समझ आ गई हो तो सर ये तो हमें आपने थ्योरेटिकल बातें बता दी, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब इसका हम करेंगे क्या? तो बच्चों जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स में, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है आपको बिटवीन द पार्टनर्स। तो बच्चों इस चीज़ को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है बिटवीन द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सर इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट। करंट कब आएगा? जब बच्चों उनकी कैपिटल फिक्स्ड होंगी। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसका बीइंग क्या होता है सर? तो इसका बीइंग होता है बच्चों एग्जिस्टिंग जो गुडविल है आपकी, वो आपने रिटर्न ऑफ कर दी। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट समझ गए आप। आपको जो आपकी अंदर वाली गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि ओल्ड रेशियो में इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा सर, तो ऐसी गुडविल जो नॉट अपीयरिंग है उसका क्या करते हैं?
तो इसके लिए भी आपको एक एंट्री करनी पड़ती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका क्या बीइंग है? तो इसका बीइंग होता है गुडविल एडजस्टेड अमंग द पार्टनर। यानी हमने अपनी गुडविल को एडजस्ट कर लिया अमंग दी पार्टनर। तो ये दो एंट्रीज आपको पास करनी पड़ती है बच्चों, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लो, इस पेज को। चलिए तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों ये पेज। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बच्चों ये जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछता है, और ये आगे भी हमारे काफ़ी काम आएगा नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे। चलिए तो पहले आप एक एग्ज़ाम्पल लिखिए मेरे साथ। एग्ज़ाम्पल है A, B, C आर पार्टनर्स इन 4:3:2। They change the ratio to 3:2:1। आगे लिखा है existing goodwill is 1,20,000 and goodwill valued at rupees 4,80,000। pass necessary journal entries। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है तो आपको एक जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे दो एंट्रीज़ पास करनी है। एक तो जो हमको गुडविल बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और एक जो हमारी वैल्यूड वाली गुडविल है। ठीक है, तो चलिए मैं वो दो एंट्रीज़ को यहाँ पे पास करूँगा। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी आपको उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन ओल्ड रेशियो। और उसकी एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री बताई थी बच्चों इसकी? टू गुडविल अकाउंट। इसका बच्चों बीइंग नहीं लिखवा रहा, बीइंग मैंने आपको लिखाया हुआ है तो आप लिख सकते हो। तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी वो थी 1,20,000 क्वेश्चन में, जिसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको एग्ज़ाम में मत लिखना आप, ओल्ड रेशियो जो कि है 4:3:2। बच्चों थोड़ी करेक्शन कर लो, इस एग्जिस्टिंग गुडविल को आप 1,80,000 कर लो बच्चों, ताकि हम कैलकुलेट इसको इजीली कर पाएँ। तो एग्जिस्टिंग गुडविल हमारी है 1,80,000। तो बच्चों यहाँ पे भी हम 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशियो। तो इस एग्जिस्टिंग गुडविल जो थी 180, अगर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 4:3:2 में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी 80,000, 60,000 एंड 40,000। ठीक है, ये तो हमारी ट्रीटमेंट हो गई एग्जिस्टिंग गुडविल की। हमारे पास एक और गुडविल थी जो वैल्यूड है 480, तो उसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी क्या,
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए तो हमको बच्चों गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकालने पड़ेंगे। तो आइए वो काम हमको वर्किंग नोट में करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पार्टनर थे ए, बी एंड सी। ए बी सी का ओल्ड रेशियो था 4/9, 3/9 एंड 2/9, जिसमें से माइनस करना होता है हमको न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है इसका, न्यू रेशियो था बच्चों 3:1, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। आप एलसीएम लोगे नीचे तो वो आ जाएगा 18, 8 माइनस 9 आ जाएगा -1/18। यहाँ पे भी एलसीएम 18 आएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 6 और ये भी 6, तो ये 0 आ गया। यहाँ पे भी 18 ही आएगा, 4 - 3 यहाँ पे 1/18 आ गया। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जो भी आपका नेगेटिव आंसर आएगा वो होता है आपका गेनिंग पार्टनर, और जो पॉजिटिव आता है वो होता है आपका सैक्रिफाइसिंग। इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे हमको सॉल्व करना होता है। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग अब हमको पता है, यानी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बी को तो कोई लेना देना है ही नहीं, एंट्री ये पास होगी। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है कि सर क्या पूरे 480 के 480 इन दोनों को दे दूं? जी नहीं, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय जो भी इनका यहाँ पे रेशियो आया है, जो क्या है 1/18 दोनों का। तो आपको इसी से इसको 1/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अब ये सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो बच्चों ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 26,667। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी ज़रूरी है बच्चों, जो मैंने ये करा। बहुत से बच्चे यहाँ पर पूरा का पूरा 480 लिख देते, जो कि गलत होता। जो भी इनका शेयर आए, जो भी इनका शेयर आएगा आपको उन्हीं से उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो बच्चों। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका जो मैंने वर्किंग नोट सॉल्व किया। तो बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिर्फ इतनी है, इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ। होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, लिखिए मेरे साथ। एग्जाम्पल लिखा है x, y, z आर 5:3:2 पार्टनर्स। गुडविल appearing in books, goodwill appearing in books is ₹90,000 and goodwill valued at ₹1,20,000. Their new ratio is 2:1:2. जर्नलाइज। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। बच्चों आपको बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ठीक है। जो बच्चों इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है, आपको कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करनी है इनकी। और कोई भी डाउट आएगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपने न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।